सरस डेयरी अलवर में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर की मिलीभगत से डेयरी में दूध की जगह पानी के टैंकर आ रहे हैं। ये कहना और आरोप है कि शिवलाल मीणा सरस डेयरी डायरेक्टर का कैलाश चंद मीणा और शिवलाल मीणा ने बताया कि डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर के कार्यकाल में किसानों की संख्या सरस डेयरी को खोखला किया जा रहा है। हमने पिछले 12 साल से डेयरी में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर कर जगह जगह शिकायत की, लेकिन गहलोत सरकार में कोई जांच नहीं हुई। लैब सहित अन्य विभाग में कार्यरत कर्मचारी करोड़पति बन गए हैं। ऐसी खरीद सहित अन्य घोटालों में भ्रष्ट कर्मचारियों को लगातार प्रमोशन दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार की शिकायत तथ्यों के साथ आरसीडीएम को दी गई थी। इसी जांच की जानकारी लेने एमडी से मिलने नीलेश खंडेलवाल के साथ हम एमडी चेयरमैन के चैम्बर तक गए। वहां कुछ देर में भी सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर अपने 4-5 साथियों के साथ एमडी के चैम्बर में आए और अभद्र व्यवहार और जाति सूचक शब्द कहने लगे। विश्राम गुर्जर ने धमकी भरे लफ्ज भी कहे कि मैं डेयरी का मालिक हूं। उन्होंने बताया कि किसी तरह हम सभी डेयरी से निकलकर अरावली विहार थाने पहुंचे। वहां पर भी डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर के प्रभाव के कारण 2 घंटे बाद रिपोर्ट दर्ज की गई। अब भजनलाल सरकार से ही सहयोग की उम्मीद है। मैं शिवलाल मीणा अलवर सरस डेयरी से डायरेक्टर हूँ, भावला समिति का अध्यक्ष हूँ और मैं यहाँ से निर्वाचित हूँ। हमने इस डेयरी के अंदर जब भ्रष्टाचार हुआ है, किसानों ने हमके चुन को भेजा है, तो भ्रष्टाचार की मैं करीब 12 महीने से इस डेयरी के भ्रष्टाचार के खिलाफ खूब मोर्चा खोला, जगह जगह की। फिर हमने इसकी शिकायत की एसीबी को, एसीडी को, एसओजी को, लेकिन पिछली सरकार कांग्रेस थी, हमारी जांच को दबाया गया, नहीं सुना गया। एसीजी ने जांच की, इसको दोषी माना। फिर हम 9/10/2023 को हम कम से कम 250 आदमी ने आरसीडीएम में धरना दिया इसकी जांच के खिलाफ। तो सीएमडी मैडम ने 5 आदमी दल की एक कमेटी बनाई गई और 12/10 को कमेटी है अलवर डेयरी संघ में आई। उन्होंने हमारे 9-10 बिंदु थे जिनकी जांच करके वे ले गई। जिस बिंदुओं पे वो कमेटी ने चेयरमैन को और एक एलडीसी बाबू सौरभ गौड़ को दोषी माना है, क्योंकि चेयरमैन ने इस डेयरी संघ में 6 एसी खरीदे जो एसी संघ में मिला ही नहीं है। जो दोषी का निर्णायक था उसमें उन्होंने गलत भुगतान उठाया है। सौरभ गौड़ का हर 2 महीने में प्रमोशन किया, जो एसीडी में जांच वाले ने भी बिल्कुल इसको दोषी माना है कि इसका प्रमोशन नहीं हो सकता, ये आदमी गलत है। इसमें भी चेयरमैन को उन्होंने दोषी माना। चेयरमैन की लॉग बुक इनोवा गाड़ी की आरसीडीएम से एक लेटर आया कि भाई 2000 किलोमीटर अलवर डेयरी संघ के दायरे में चलाएगा, जबकि उसे 18,000 किलोमीटर की लॉग बुक भरना की है, उसका भुगतान उठाया है, उसमें दोषी माना है। लॉग बुक हमने किए, एसीडी में भी हमने जांच की, अब उसका हमको रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हुआ। कल में जब हमने आरसीडीएम से आरटीआई के तहत रिकॉर्ड मांगा तो उन्होंने मेरे को कल रिकॉर्ड दिया है और रिकॉर्ड देने के बाद में मैं फिर उसकी जांच करके एक वकील का शरण लेके हमने कोर्ट एसीडी में भ्रष्टाचार निरोधक को एक कॉपी दिया सीएमडी को, जिसमें हमारे 4 महीने से इस डेयरी में जो चेयरमैन दोषी था उसको आपने हटाया नहीं, तो इसलिए आपने इस संघ को 4 महीने क्यों डुबाया। कम से कम आज संघ 20 करोड़ के घाटे में है और अब रिकॉर्ड दे नहीं रहे भ्रष्टाचार के। और जो यहाँ के मुनिंदा आदमी हैं जिनके सीएम सिंबल के मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने के सिंबल योजना के अलग अलग बैंकों में अलग अलग खातों से पैसे डाले, जिनको हमने प्रूफ दे दिया, वे सरकार के 5 रुपए के सीएम सिंबल के पैसे जो उनके खाते में जा रहे हैं और उनका बैंक का रिकॉर्ड दे दिया, तब भी उसको दोषी नहीं माना गया। तो हम ये सोच रहे हैं कि हम 7 अन्य किसान के मतलब इस्तीफा भी दे दिया और सरकार बीजेपी की तो सरकार भी हमारी नहीं सुन रही, क्योंकि सरकार के कुछ में आदमी इसके मिले हुए हैं, ये पैसे लूट रहे हैं, पानी का टैंकर आ रहा है। तो हमारी आपके मीडिया के माध्यम से हमारी प्रार्थना है कि किसानों की संस्था है, किसानों को बचाया जाए और भ्रष्टाचार को उजागर किया जाए, क्योंकि हमारे पास सबूत है। अगर हम झूठे हैं तो फांसी का लटका दो, कोई जरूरत नहीं हम किसी का आरोप लगाए। जांच एक कर, हमने सीबीआई से जांच करवा दी, सब जांच कर, सीएम सिंबल की जांच करवा दो, उसी में दोषी आ जाएगा। एक दिन में दूध आ रहा 3 लीटर, एक दूसरे दिन आ रहा 2300 लीटर दूध। तो हम ये कह रहे हैं कि हम जो शिकायत की है उसकी जांच करवा दो और हमने एसीडी से भी अब जांच करवा दी, सीबीआई से सीएमडी को कलम लेटर भी दिया है और हम एक कॉपी आपको दे रहे हैं। इसकी जांच की कॉपी हमको उपलब्ध हो गई, उसमें चेयरमैन को खुले आग में बिल्कुल दोषी माना है, जिसका बिंदु संख्या 3, 14, 15 जिनमें केवल खुला चेयरमैन को दोषी माना है 5 कमेटियों ने। अब चेयरमैन इसका दोषी है, चेयरमैन धारा 30 के अंदर संघ में रहने नहीं लायक नहीं है, लेकिन सीएमडी ने जानबूझकर इसको बचा के 4 महीने रखा गया है।
तो अब हमने इसकी शिकायत कर दी, जांच कर दी, क्योंकि कल हमको कॉपी उपलब्ध होगी। अब हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे, नहीं तो हम कोर्ट की शरण लेंगे। मेरी रिपोर्ट सर, कल हमें अलवर सरस डेयरी गए, नीलेश जी, रामपाल पूर्व चेयरमैन साहब और कैलाश, हम तीनों एमडी के पास गए। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ जयपुर आरसीडीएम में कुछ शिकायत कर रखी, तो उनकी जांच मांगी। तो जांच के एमडी साहब ने 26 तारीख को टाइम दे रखा, तो 26 को वे नहीं पहुंची। तो हमने इनसे मिलने गया, संपर्क करवा कि साहब ये जांच क्यों नहीं भेजी, कब तक भेज दोगा उन्होंने। तो एमडी साहब बोले साहब कि मैं जांच को कल जरूर भेज दूंगा। मेरे को टाइम लगा, कछु एक आध कर्मचारी नहीं आ मौका पे। इतने जो चेयरमैन साहब विश्राम गुजर है डेयरी का, वे आया और उसने जे मन चाहे जे शब्द हमसे बोला कि हमारी कैसे हिम्मत पड़गी डेयरी में घुसने की। हमने की साहब हम भी डायरेक्टर हाँ डेयरी का। तो उसने की कहा आपने तो त्याग पत्र दे दिया पद से, मनिक साहब त्याग पत्र दे दिया, पर ये पता नहीं हमारा अभी त्याग पत्र मंजूर हुआ या नहीं हुआ, आप खाना प्रमाण हो तो आप दो। और चलो हमने त्याग पत्र भी दे दिया, और हम डायरेक्ट नहीं है तो समिति का अध्यक्ष तो है, हमको किसानों का संस्था है, तो हमको आना जाना तो कोई को आपको जो रोक नहीं सके। जो नहीं, मैं तो संस्था का मालिक हूँ, मेरे अनुमति बगैर तो कोई घुस ही नहीं सकता। मैंने आपकी लिलाड़ी पे लिख रही है कि ये मालिक है, कि तू समिति का मालिक है इसका। तो उसने बोला नहीं मीणा तेरी तो औकात का है, मीणा मिणकटा मतलब अब शब्द का प्रयोग कराया, माँ बहन की गाड़ी भी काटी और उसने चैलेंज कर दिया मैं तेरे को तुड़वा दूंगा। हड़ताली का जो मन चाहे शब्द बोला, ऊपर को भी हाथ किया। नीलेश जी, रामपाल गुजर चेयरमैन साहब ने मेरा सहयोग दिया, इनने नुकी के ऐसा कर दिया बहुत बुरा हो जाएगा, तो इनसे भी फिर मन चाहे जो शब्द बोला। फिर हम डेयरी से एमडी साहब से पूछी साहब हमसे तो आप ये बता दो कि जांच कब भेज दूंगा। तो उन्होंने एमडी साहब ने की कि कल 100% जांच को मैं भेज दूंगा जयपुर। फिर हम चलेगा। इनसे मैंने रामपाल गुजर से सहयोग मांगा कि भाई उसने चैलेंज कर दिया, हाथ पग तोड़ने का चैलेंज कर दिया, तो कम से कम इतने एक हेल्प कर दो, वो थाना में तो पहुंचा दो, जो मैं मेरी एफआईआर दर्ज करवा दूं, कल के दिन कोई भी हादसा हो सके। इसने चैलेंज कर दिया, तो इनका सहयोग से साहब मैं थाना पहुंचा। थाना में वे ऐसा ही साहब ने की काम बाहर बैठ जाओ 1 घंटा। बाहर बैठ का कुछ लोग बागन समझाया भी हाँ कि साहब चेयरमैन ने गलत किया, आपके साथ में गलती सख्ती मंगवा देंगे, इसको राजीनामा कर लिया। मैंने कि साहब ये तो एक बार तो साहब एफआईआर दर्ज होगी, हमारा साथ में बहुत गलत बिहार से देखा, बहुत बुरा अन्याय हुआ हमारे साथ में कि हम भी यह संस्था का डायरेक्टर रहा और उसके बावजूद भी हमारे साथ में बदतमीजी से बोला है। तो हमारे को तो जो है चेयरमैन साहब का इतना पावर होता था कि हमारे तो जो रिपोर्ट भी उनने 2 घंटा बैठा रखा। तो इसलिए मैं सरकार को भी ये कहना चाहता हूं कि किसानों का कोई साथी नहीं है, गरीब आदमी उनका साथी नहीं है, और अगर सही है तो हमको न्याय दिलानी चाहिए। किसानों की संस्था है, ये संघ बंद होगा को जा रहा है, इसमें कोई भी दोपना जमींदार किसानों को नहीं बंधा रहा है, भ्रष्टाचार खुला में है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने जो रिकॉर्ड कटवाया, जो सब इनका कर्मचारी का मोहर सबका टिकी हुई है, खुला में शराब भ्रष्टाचार हो रहा है। और ये हम तो सरकार से भी हमारे आग्रह है कि ये गरीब इनका संघ है, इसको बचा ले तो अच्छी बात है। हमने भी भ्रष्टाचार 7 डायरेक्टर ने दिया है, तो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही दिया, हमने दुखी होके, और हमने त्याग पत्र दिया है। फिर भी हम धर्म नीति की हम सत्यता से कह रहा है, ईमानदारी धर्म की हम लड़ाई लड़ रहा है, और हमको इसमें सरकार का भी सहयोग चाहिए और आप जैसा उनको भी सहयोग चाहिए। हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी जो गरीब उनकी संस्था है, इसको बचा लीजिए। इसमें फुल भ्रष्टाचार, फुल भ्रष्टाचार, कोई इसमें जहां कमी दिख रही है वहीं से
इसमें पानी भी खल रहा है। सम्मल योजना में भी भ्रष्ट है। गरीबन का खाता में गवर्नमेंट 5 रुपया जो अनुदान दे रही है उसमें भी भ्रष्टाचार है। गाड़ी है उनमें भी लॉग बुक गलत भरी जा रही है। जो गाड़ी समिति में से बाहर ही ना निकल रही उसके भी जो दिन में 1000 किलोमीटर लिख देते हैं और उसका भी जो गलत न्यूज कर रहे हैं। कुछ गार्ड है उनको तनख्वाह तो 18,000 रुपये दिखा रखी है, मुखा तो 12,000 ही। उनका साथ में भी कर्मचारी का साथ में भी कुछ गलत कर रखा। कुछ लैब पे भी ऐसे आदमी बैठे हैं जो सैंपल अदल बदल करवावे 2-2 करोड़ उनकी जिन्होंने संपत्ति बना ली। तो हमको तो साहब इस संस्था को रिकॉर्ड देखवा में बड़ा दुख की, बड़ा अफसोस की बात है। बहुत भ्रष्टाचार, इसकी कोई सीमा नहीं है साहब। तो हम तो आपसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साहब हमारी गरीब संस्था है, इसको बचाएं।